नहीं पाता। यूथ मीटिंग इसलिए होती है, इसमें हम सब इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने का भी मौका मिलता है। क्योंकि कई बार हमें भी नहीं पता होता कोई हमारे कितनी क्लोज है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। आप लोगों ने समय निकाला उस चीज के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से कि आप यहाँ पर आए, आपने परमेश्वर को आदर दिया। और जो कोई परमेश्वर की हजूरी में आता है वो कभी खाली नहीं जाता। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का। आज यूथ मीटिंग में हमारे बहुत से हमने इसमें प्रोग्राम रखे हैं, जैसे वर्शिप है, एक्शन सॉन्ग है, स्टोरी है, गेम्स है। स्टोरी आपको सुनाई जाएगी परमेश्वर की, हमारे बीच में से भाई या बहन जो भी आएंगे वो स्टोरी सुनाएंगे, फिर हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे। आप अपनी राय दे सकते हो बिना घबराए, बिना कुछ डरे कि हम क्या बोलेंगे। आप आपस में बता सकते हो कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, स्टोरी में ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ है। और फिर हम आपके लिए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। लास्ट में प्रेयर होगी। जिस किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर करेगा, बताएगा। हम उस विषय पे लगातार कंटिन्यू प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, सामर्थी परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जिंदा रखा है। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर राजा का। क्योंकि वर्शिप जब होती है, आराधना जब की जाती है, तब हमारे बंधन टूटते हैं। जो हम परमेश्वर से मांगते हैं, जो जिस लिए हम चर्च में आते हैं, परमेश्वर के भवन में पहुंचते हैं, वो चीज आपको वर्शिप में ही प्राप्त होगी। लास्ट में प्रार्थना तो की जाती है, लेकिन जब वर्शिप में आनंदित होता है, आनंद लिया जाता है। आप कभी परमेश्वर को फील करना चाहते हो? फील करना चाहते हो परमेश्वर को? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने कभी फील किया है? है काफी लोग हैं जिन्होंने फील किया। तो जिन्होंने नहीं फील किया, आज वो फील करके जाएंगे। ठीक है, आज वो महसूस करेंगे कि परमेश्वर कैसे हमें छूता है, कैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरता है और कैसे हम सामर्थ में भर जाते हैं। आप लोगों ने बीते समय में बहुत आराधना की होगी, मैं ये नहीं कहती बहुत की होगी, लेकिन कभी परमेश्वर को अपने साथ महसूस नहीं किया होगा। आज जब आराधना होगी, वर्शिप की जाएगी भाई बहन जिनके साथ भी, तो आप लोगों ने अपनी आंखें बंद रखनी है। आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ आंखें बंद रखनी है। आपके आसपास कुछ भी होता रहे, आप आंखें मत खोलना, सिर्फ अपनी आंखों को बंद रखना। क्योंकि छुटकारा जब आता है ना, जब इंसान की आंखें बंद होती है और परमेश्वर में खोया होता है, छुटकारा उसी घड़ी उसका हो जाता है। जो इधर उधर देखता रहेगा और सोचता रहेगा कि इसकी आंखें बंद है, इसकी आंखें खुली है, मैं भी आंखें खोल लूं, छुटकारा नहीं मिलता है। अपने साथ वाले को मत देखना, सिर्फ ये देखना कि मैं आंखें बंद करके खड़ा हूँ और आज परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर उतरेगा। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो मुझे आज भरकर भी भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना थी, कुछ न्यूज संगीति है, उसके बीच में आने का मौका दिया और यहाँ पे परमेश्वर की आराधना करने का मौका दिया। तो हम सब लोग रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर की हजूरी को यहाँ पे महसूस करेंगे। हालेलुया, आइए सब हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे प्रार्थना के साथ। धन्यवाद करते सभी लोग अपने सभी जन आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम आराधना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आप धरती और आसमान के मालिक हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने दिलों को आपके लिए तैयार करते हैं खुदा। आप इसमें आइए और पहला स्थान लीजिए परमेश्वर खुदावन प्रभु जी। आपने हमें चुना है परमेश्वर पिता, तो आप हमारे जीवन से अपनी महिमा को भी लीजिएगा खुदा। आज की यूथ मीटिंग परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारे जीवन में ढेर सी आशीषों को लेकर आए खुदा। हमारे बंधनों को तोड़े परमेश्वर, हमें दुनियावी लोगों से अलग करे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके हजूरी को, आपकी पवित्र आत्मा की संगति को हमारे बीच में मांग लेते हैं परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आराधना के गीतों के साथ हम आपको धन्यवाद देंगे खुदा। परमेश्वर आप हमारे बीच में होकर कार्य करना खुदावन यीशु मसीह।
धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ब्लेस करना खुदावन प्रभु जी, यहाँ आए हर एक जन को प्रभु यीशु, छोटे से बड़े हर एक जन को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। आराधना करने वाले लोगों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप आगे बढ़कर कार्य कीजिएगा, सारी डिस्टर्बेंस की आत्मा को और सारी नेगेटिव एनर्जियों को हम अपने विरोध से बांध कर दूर करते हैं यीशु के नाम से, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता, हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुनिएगा और कबूल कीजिएगा। आमेन, यीशु के नाम में आमेन, हालेलुया। आमीन। आइए सब लोग हम आराधना करेंगे। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए। खुदा कलाम लेके आए हाँ, खुदा सलाम लेके आए हाँ, खुदा सलाम लेके आए हाँ। दुनिया कड़ी दम सभी के गाय किस गम दुनिया कड़ी दम सबका पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। सबको आराम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके राम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए। यीशु ने ईमान दा नतीजा ओदे फरमान दा नतीजा यीशु ने ईमान दा नतीजा ओदे फरमान दा नतीजा इमाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए
सलाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। हालेलुया हालेलुया। भाई इस गाने के साथ हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपने स्थानों पे खड़े होकर ऊंची आवाज से मेरे पीछे पीछे गाएंगे और ताली बजाकर इस गाने को। पढ़े ये सूझी दिल मेरा तू अपनी पाक हृदय नाल। पढ़े ये सूझी दिल मेरा तू अपनी पाक हृदय नाल। पढ़े ये सूझी दिल मेरा तू अपनी पाक हृदय नाल। पढ़े ये सूझी दिल मेरा तू अपनी पाक हृदय नाल। पाक हृदय नाल यीशु पाक हृदय नाल। पाक हृदय नाल यीशु पाक हृदय नाल। पढ़े 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 ये सूझी दिल मेरा तू अपनी पाक हृदय नाल। पढ़े ये सूझी दिल मेरा तू अपनी पाक हृदय नाल। पापा दे विच मैं तां मुर्दा सा हो गया, मुर्दा सा हो गया, मुर्दा सा हो गया। पापा दे विच मैं तां मुर्दा सा हो गया, मुर्दा सा हो गया, मुर्दा सा हो गया। मैनू जवानी यीशु पाक हृदय नाल। मैनू जवानी यीशु पाक हृदय नाल। पढ़े 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 ये सूझी दिल मेरा तू अपनी पाक हृदय नाल। पढ़े ये सूझी दिल मेरा तू अपनी पाक हृदय नाल। बख्शी सूझी तू मेरिया खतावां नो, मेरिया खतावां नो, मेरिया खतावां नो। बख्शी सूझी तू मेरिया खतावां नो, मेरिया खतावां नो, मेरिया खतावां नो। मैनू तू साफ करके पाक हृदय नाल। मैनू तू साफ करके पाक हृदय नाल। पढ़े 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 ये सूझी दिल मेरा तू अपनी पाक हृदय नाल। पढ़े ये सूझी दिल मेरा तू अपनी पाक हृदय नाल। बदला के उत्ते यीशु जदों भी तू आवेगा, जदों भी तू आवेगा, जदों भी तू आवेगा। बदला के उत्ते यीशु जदों भी तू आवेगा, जदों भी तू आवेगा, जदों भी तू आवेगा। मैनू उठावे यीशु पाक हृदय नाल। मैनू उठावे यीशु पाक हृदय नाल। पढ़े 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 ये सूझी दिल मेरा तू अपनी पाक हृदय नाल। पढ़े ये सूझी दिल मेरा अपनी पाक हृदय नाल। वादा जो कीता यीशु उसनो निभावी तू, उसनो निभावी तू, उसनो निभावी तू। वादा जो कीता यीशु उसनो निभावी तू, उसनो निभावी तू, उसनो निभावी तू। आज तू मेरा यीशु पाक हृदय नाल। आज तू मेरा यीशु पाक हृदय नाल। पढ़े 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 ये सूझी दिल मेरा तू अपनी पाक हृदय नाल। पढ़े ये सूझी दिल मेरा तू अपनी पाक
करो देना पर्दे यीशु भी दिल मेरा तू अपनी माफ करो देना पर्दे यीशु भी दिल मेरा तू अपनी माफ करो देना पर्दे यीशु भी दिल मेरा तू अपनी माफ करो देना पर्दे यीशु भी दिल मेरा तू अपनी माफ करो देना पर्दे यीशु भी दिल मेरा तू अपनी माफ करो देना हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise to be given to the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. यीशु तेरे बिन नहीं कोई सहारा मेरा यीशु तेरे बिन सब बोलिए नहीं कोई सहारा मेरा आप लोगों की आवाज सुनना चाहता हूँ फिर से बोलिए यीशु तेरे बिन ऊंची आवाज से नहीं कोई सहारा मेरा जब भी पुकारा तुझे तूने सुन ली है मेरी दुआ बोलिए जब भी पुकारा तुझे तूने सुन ली है मेरी दुआ यीशु तेरे बिन नहीं कोई सहारा मेरा सब यीशु तेरे बिन नहीं कोई सहारा मेरा सभी पुकारा तुझे तूने सुन ली है मेरी दुआ सभी पुकारा तुझे तूने सुन ली है मेरी
सहारा मेरा। पापी होने माफ कर दे खुदा, अब तक तू देगा मुझे यूं सजा। पापी होने माफ कर दे खुदा, अब तक तू देगा मुझे यूं सजा। पापों को कर दे क्षमा, नहीं कोई सहारा मेरा। पापों को कर दे क्षमा, नहीं कोई सहारा मेरा। कभी पुकारा तुझे, तूने सुनी है मेरी दुआ। कभी पुकारा तुझे, तूने सुनी है मेरी दुआ। नहीं कोई सहारा मेरा। कोई सहारा मेरा। कभी पुकारा तुझे, तूने सुनी है मेरी दुआ। कभी पुकारा तुझे, तूने सुनी है मेरी दुआ। कोई सहारा मेरा। कोई सहारा मेरा। कोई सहारा मेरा। कोई सहारा मेरा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की आत्मा की हजूरी को महसूस कीजिए यहाँ पे। हालेलुया, उसका आत्मा यहाँ पे उतर चुका है। हालेलुया, इस चीज का विश्वास हम लोगों के दिल में होना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। Praise to be given to the Lord. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे, कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे ने। जहाँ रोया पीर जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ रोया पीर जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे ने। जहाँ रोया पीर जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ रोया पीर जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो।
किसने यीशु के सिवाय कब बात कही किसने जहाँ तीन जमा हो मैं हूँ शुरू हाथ उठा के गए जहाँ तीन जमा हो मैं हूँ शुरू हर दिल में हरता उसको से अपनी जिसने उसे जाना हरता उसको से अपनी जिसने उसे जाना जिसका बने है माली वो बलिहान भी दिल में जिसका बने है माली वो बलिहान भी दिल में जहाँ होया तीन जमा हो मैं हूँ ज़रूर जहाँ होया तीन जमा हो ओके परमेश्वर वादा करता है कि 2 या 3 जमा हो पर हम यहाँ पे 2 या 3 से बहुत ज्यादा है इस विश्वास से प्रार्थना कीजिए कि आज आपकी जो भी ख्वाहिश है जो भी परमेश्वर से मांगना चाहते हैं आप वो पूरा हो और हमारी आराधना जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो परमेश्वर के हुजूर कबूल होगी जो हाजिर है वो खुशामदी उसकी करे
ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, सब गाए, ले चल मुझे, आपकी आवाज सुना जाता हूँ, तू है जहाँ, ऊंची आवाज से, ले चल मुझे, फिर से, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींचना मैं दौड़ूंगा, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींचना मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींचना मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींचना मैं दौड़ूंगा, चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, जैसे गिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे गिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, तुझे ढूंढता हुआ,
चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। गाइए सब लोग ऊंची आवाज से, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। गाइए, ले चल मुझे, दिल की गहराई से गाइए, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। सब लोग प्रार्थना करेंगे हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। तारीफ करेंगे प्रभु की, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु एक जन को यहाँ पे छू, उसकी मुराद को प्रभु पूरा कर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी हजूरी को हम यहाँ पे महसूस करते हैं प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। जो भी दुख तकलीफ परेशानी इनके जीवनों में है प्रभु, दूर होने पाए प्रभु, हालेलुया, जीसस, थैंक यू फादर, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। प्रेज टू बी गिवन टू द लॉर्ड प्रभु, हालेलुया। जो भी इनके रुकने काम है प्रभु पूरे होने पाए प्रभु, इनके परिवारों में आशीष बरकतें आपके नाम से होने पाए प्रभु, हालेलुया। चंगाई आपके नाम से होने पाए प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, प्रेज द लॉर्ड। All the glory is to be given to the Lord, hallelujah, thank you Jesus। हम इस प्रार्थना को मानते हैं आपके प्यारे बेटे मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। बजाकर ब्रदर डैनिश को धन्यवाद करेंगे। ब्रदर ने हमारे बीच में बहुत अच्छी आराधना करी, हम सब इस चीज के लिए धन्यवाद करेंगे। थैंक यू ब्रदर, आप यहाँ पर आए, थैंक यू। आइए हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे जाएंगे ब्रदर रवि के साथ। ब्रदर रवि जो हमारे बीच में स्टोरी लेकर आएंगे, के साथ वेलकम करेंगे। सबको जय मसीह की। तो मेरा नाम रवि है, आप सबको पता ही होगा, और मैं इस कलीसिया का मेंबर हूँ। तो हमारे बीच में अब एक स्टोरी है, तो ध्यान से सुनना है, और जो उसका बाद में हम निचोड़ निकालेंगे ना, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उस चीज़ से, आप उस स्टोरी से क्या सीखते हो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मैं किसी से बीच में पूछ सकता हूँ कि भाई क्या मतलब निकला इस स्टोरी का, ठीक है, आपको क्या सीखने को मिला है ना, ठीक है। तो एक गांव में ना एक शू मेकर होता है जो जूते बनाता है, ठीक है, और उसके साथ उसकी वाइफ होती है, और वो वाइफ तो चलो घर पे रहती है, बट वो जूते का काम वो अकेला करता है। और वो क्या करता है, एक जूता बनाता है और वो दुकान पे सेल करता है। तो ऐसे करते करते उसका घर का गुजारा चलता है, ठीक है। तो जब वो ऐसे धीरे धीरे जब उसका गुजारा चलता है ना, तो आगे जाके ना उसके दुकान का थोड़ा सा ना कम चलने लगता है उसका दुकान।
तो जैसे सेल होती है ना, वो उसकी कम हो जाती है और उसके खर्चे हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो वो परेशान हो जाता है वो अपने काम को लेके ना, कि भाई मैं क्या करूं, मैं मतलब जूते ही बनाता हूं और ये भी चल नहीं रहा है काम, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसके पास ना मतलब एक चमड़ा होता है जो एक ही शूज का होता है वो, तो वो सोचता है कि मैं इस एक ही रह गया और मेरे को घर का गुजारा भी करना है, मैं कैसे करूंगा। थोड़ा सा परेशान होता है, बट वो इतना निराश नहीं होता है अपने जीवन से, अपने काम से इतना निराश नहीं होता है। वो परमेश्वर पे छोड़ देता है, ठीक है। वो परमेश्वर से दुआ करता है कि ये जो आखिरी चमड़े का जूता है, इससे पता नहीं आगे का बनेगा कि नहीं बनेगा, अब देखते हैं क्या होएगा, मैं परमेश्वर पे छोड़ देता हूँ, मैं इसको अच्छे से बनाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो ना जूते का आधा काम करके अपने, उसका गोदाम होता है एक, वहां पर काम करता है और घर अलग होता है। तो गोदाम में वो आधा शूज बनाता है और आधा ऐसी पेंडिंग छोड़ देता है कि मैं कल आगे बनाऊंगा, क्योंकि रात काफी हो जाती है। क्योंकि वो स्पेशल शूज बनाता है एक बढ़िया सा, जो जिसका अच्छा दाम मिले उसे। तो जब वो आ जाता है घर पे, तो वो अपनी वाइफ को बताता है कि हमारा आगे का गुजारा थोड़ा मुश्किल होने वाला है, तो हम क्या करें, मेरे पास एक ही सामान है जो एक ही शूज बना सकता हूँ मैं उसका। तो उसकी वाइफ उसे हौसला देती है और उसे बोलती है कि आप चिंता ना करो, ये कुछ ना कुछ हल जरूर होएगा, आप परमेश्वर पे छोड़ दो। तो वो क्या करते हैं, परमेश्वर पे छोड़ देते हैं और वो प्रार्थना करते हैं उस रात। तो उसकी वाइफ होती है तो बहुत रो रो के प्रार्थना करती है प्रभु से, बहुत दिल से मांगती है कि प्रभु, एक ही हमारे पास काम था, वो भी जाता जा रहा है, छूटता जा रहा है हमारे से, तो कुछ कीजिए, है ना। प्रभु से वो प्रार्थना करती है। तो वो जब अगले दिन सुबह उठते हैं और वो अपने काम पे जाता है आदमी, तो वहां पर जब वो गेट खोलता है अपने गोदाम का, तो वहां पर जो उसने आधा काम छोड़ा होता है ना, वो शूज बन जाता है। तो ये प्रभु की कृपा है, वो शूज जब बन जाता है तो वो हैरान हो जाता है और वो हैरान होके वो शूज को देखने लग जाता है। वो जो शूज बनाता है वो एक ही तरह का शूज बनाता है, जैसे कि कोई मैंने ये शर्ट पाई है तो वो एक ही तरह का, वो ये मैं बनाऊंगा, है ना, मेरी फैक्ट्री एक ही तरह की है। तो वो क्या करता है, एक ही शूज होता है, उसको एक ही डिजाइन आता है बनाने, वो वही बनाता रहता है। जब वो शूज उठाता है, वो उसका डिजाइन बहुत अलग होता है। जैसे हम किसी मॉल से अगर हम शूज ले महंगा वाला, है ना, जैसे मैं कल गया था लांटे, तो मैंने बहुत अच्छा शूज देखा, वो 10,000 था, इतने का मैं पाता नहीं, पर मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक दिन मिले। तो वैसा वो इतना अट्रैक्टिव शूज देखता है उसे और वो हैरान हो जाता है और प्रभु का वो क्या करता है, धन्यवाद करता है। तो वो उस शूज को बेचता है तो उसको ना अच्छा दाम मिलता है, ठीक है। जब उसको दाम मिलता है तो वो खुश होता है, अपनी वाइफ को बताता है, उसकी वाइफ भी खुश होती है और वो बोलती है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है। तो वो नेक्स्ट डे क्या करता है, फिर वही ऐसे ही वो सामान लेके आता है और आधा काम करके वो छोड़ देता है। तो अगले दिन फिर वो देखता है कि यहाँ पर तो मैंने आधा छोड़ा था और इसका डबल, अब की बार क्या है, वो शूज नहीं सैंडल भी होती है उसके साथ, तो सैंडल भी होती है। और इस तरह करते 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 वो क्या होता है, काफी अमीर हो जाता है। वो अपने घर भी चेंज कर देता है, अच्छा ले लेता है, उनका रहना सहना बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसके पीछे वो प्लान होता है कि जो फरिश्ते होते हैं परमेश्वर की तरफ से, वो उसकी मदद कर रहे होते हैं। वो देखो किसकी तरफ से कर रहे होते हैं, वो एक दिन हस्बैंड और वाइफ वो प्लान बनाते हैं कि हम देखते हैं हमारे गोदाम में ऐसे नए नए, मैं आधा काम छोड़ देता हूँ और नए नए शूज तैयार हो जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं। तो वो दोनों प्लान करते हैं कि हम एक रात को यहाँ पर गोदाम में रुकेंगे और चुपके से देखेंगे भाई ये कौन प्लान करता है और कौन ऐसे बना के छोड़ जाता है। तो वैसे ही वो अधूरा काम छोड़ते हैं और वो छुप जाते हैं। और जब वो छुप जाते हैं तो वो रात को देखते हैं 2 बोने जो छोटे छोटे होते हैं, आपको वो बोने पता ही है, वो छोटे छोटे होते हैं इतने, है ना, जितना भी वो है जॉय है। तो वो आते हैं दोनों बोने और वो क्या करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं और वो शूज को बनाते हैं। और वो ये देख के हैरान हो जाते हैं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ देख के हैरान हो जाते हैं और
वो उनके पास तो नहीं जाते, बट वो चुपके से देखते रहते हैं ये करते हैं क्या है। तो वो बोने जो उनका पहनावा होता है वो फटे पुराने कपड़े होते हैं और टोपी पहनी होती है, वो भी उसमें से छेद होती है। तो वो क्या करते हैं, आराधना करते हैं फिर भी प्रभु का, और वो काम करके चले जाते हैं। तो ऐसे वो अब जो दोनों देख रहे होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये कितने अच्छे से स्तुति आराधना कर रहे हैं और अपना खुश है कितना, और शूज का काम भी कितने फटाफट कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और बना के वो फिर ऐसे इतना ही ढेर, काफी सारा ढेर होता है शूज का, वो बना के चले जाते हैं ऐसे ही। तो वो दोनों प्लान करते हैं कि क्यों ना हम इनके लिए कुछ करें, ये परमेश्वर की तरफ से आए हैं तो क्यों ना इनके लिए हम कुछ करते हैं। तो उसकी वाइफ कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ, उनके ना फटे पुराने कपड़े हैं तो क्यों ना मैं इनके लिए कपड़े बनाऊं। तो वो अपने हाथ से उन दोनों बोनों के लिए कपड़े बनाती है, और उसी जगह फिर अगले दिन रात को वो छोड़ जाती है। तो वो जो बोने आते हैं वो कपड़े देख के खुश हो जाते हैं नवे नवे। तो जब वो पहनते हैं और पहन के वो जो शूज बनाते हैं ना, वो उस दिन नहीं बनाते बोने। तो जब वो नहीं बनाते और वो चले जाते हैं ऐसे ही कपड़े पहन के, क्योंकि वो खुश हो जाते हैं नए कपड़े पहन के। तो वो हैरान हो जाते हैं फिर दोबारा देख के कि ये तो हमारा काम छोड़ के चले गए, अब हमारा बिजनेस का क्या होएगा। तो वो सोचते हैं अब अगले दिन फिर वो मतलब प्रभु से फिर प्रार्थना करते हैं, और जब प्रार्थना करते हैं तो उसकी वाइफ कहती है कि उसको प्रभु ने ही मतलब एक मैसेज की तरह दिया है कि जैसे वो बोने बनाते थे शूज, क्यों ना आप बनाओ ऐसे अलग अलग डिजाइन के। तो वो फिर उसके दिमाग में ऐसे आइडिया आता है, वो आइडिया भी देखो प्रभु की तरफ से ही आता है ना। जो दोनों जो बोने थे वो प्रभु की तरफ से थे, जो उसको आइडिया देना चाहते थे, है ना। वो यहाँ पर उनकी मदद करने नहीं आए थे, वो उनको आइडिया देने आए थे, जो प्रभु की तरफ से मैसेज था, है ना। तो वो क्या करता है, ऐसे ही शूज बनाता रहता है नवे नवे, उसको फिर वो किसी की हेल्प नहीं होती, वो प्रभु की आराधना करता है, प्रभु में भी बढ़ता रहता है और उसका काम भी चलता रहता है। आमीन। कैसी लगी स्टोरी? तो कोई भी जन मतलब मैं सुनना चाहूंगा कि किसी को क्या कुछ मिला सीखने को, कोई भी बता सकते हैं। एक एक पॉइंट बता दो, एक एक पॉइंट बताना है कि क्या सीखने को मिले इस स्टोरी से। आरुष सुन रहे थे, बताओ। हाँ, हमें अपना बोझ प्रभु पे डालना। और कोई दीदी आप? परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए ताकि परमेश्वर हमारे सारे काम अच्छे से कर दे। दीदी आप पीछे? हाँ जी। बिल्कुल, आमीन। और आप में से डेविड? वेरी गुड। और राजू भाई आप? ये प्रोफेसर बने रहना चाहिए, उसे बताती कुछ भी हो, बने रहना चाहिए। वेरी गुड। और आप? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और कौन बताएगा? दीदी, छोटी दीदी आप? ये बताइए, मैं बाद में हमें परमेश्वर के हर वक्त आराधना करते रहना चाहिए, जिसकी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, परेशानी में मन को परमेश्वर की आराधना। वेरी गुड। और एक पॉइंट ये भी बनता है कि हमें विश्वास के साथ अपना कार्य करते रहना चाहिए, ठीक है, और महिमा करते रहना चाहिए परमेश्वर की, है ना। चलो, आमीन। हालेलुया। कितनी अच्छी स्टोरी थी। सच्चाई यही है कि हम कैसे भी हालात में क्यों ना हो, हमारे कपड़े कैसे भी हो, हमारा घर कैसा भी हो, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप लोग जब प्रार्थना करते हो तो आपका हृदय कहाँ पर है, आपका मन कहाँ पे है। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत परेशानी आती है तो लोग इधर उधर भागते हैं, रिश्तेदारों को ढूंढते हैं, पड़ोसियों को ढूंढते हैं,
नहीं, उस समय आप जिस भी हालात में होते हो, अपने घर में कोठरी में जाओ, घुटने टेको और प्रार्थना करो। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर वो हर कार्य कर सकता है आप लोगों के लिए। तो ये स्टोरी जो है ये हमें यही चीज सिखाती है कि जैसे वो बोने लोग आए और उन्होंने काम किया, जब तक मतलब उनको ये था कि ये लोग गरीब है और हमें इनके लिए काम करना है, तो वो काम करते रहे। जब उन्हें दिखा कि ये लोग अब अमीर हो चुके हैं और इन्होंने हमें कपड़े दिए, तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ गए कि जो इनकी जरूरत है, ये समझ चुके हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। और वो उन लोगों को भी पता चला कि जब ये लोग इस हालात में आके परमेश्वर की आराधना करते हैं और काम करते हैं, तो फिर हम क्यों डर रहे हैं किसी परिस्थिति से? हमें भी नहीं डरना चाहिए। हालेलुया। आइए अब हम एक्शन सॉन्ग के साथ जाएंगे। सिस्टर आशा हमारे बीच में एक्शन सॉन्ग लेके आएंगे बच्चों के। लगाई, एक नहीं दो नहीं
ठीक है, रवि हमारे बीच में आएंगे और हम सबको गेम खिलाएंगे। चलो इसी बात पे खड़े हो सारे। तो आपने क्या करना है? एक लाइन ऐसे बना लो और उसके सामने पार्टनर, जैसे इधर को खड़े हो ऐसे। आप इधर आ जाओ, आप इस साइड खड़ो, सामने खड़ो बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ऐसे सीधी लाइन बना लो, एक इधर को लाइन बना लो, हाँ उधर को हो जाए। और ये बहुत ध्यान देने वाली गेम है। यहाँ पर उतना हो जाओ, जो पूरा बैठ सकता है वो पूरा हो जाओ, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज भी है। ठीक है, दो देखो, अगर आपका पार्टनर नहीं बैठ पा रहा तो उसका पूरा साथ देना है, क्योंकि ये साथ देने वाली गेम है। ठीक है, एक बैठना, ये इस पे ये चीज ध्यान देनी है, जो बैठेगा जो गलत करेगा वो आउट हो जाएगा। और हमारे बीच में बहन आशा है, वो गलत देखेगी, जो भी गलत देखेगी वो बाहर कर देगी, वो बैठ जाएगा अपनी सीट पे। नहीं ये भी दो नहीं है, अभी ईमानदारी के साथ अपना अपना वो करना है, ठीक है, ईमानदारी के साथ आउट हो। एक दो दो एक, ठीक है, ये भी प्रैक्टिस होगी। अब 3 नंबर भी है। क्या कर रहे हो? देखो, जितने टास्क होंगे उतने आपका माइंड क्लियर रहेगा, है ना, उतने आप काम भी कर पाओगे। तो तीसरा नंबर पे है जंप। अच्छा, मैं दिख नहीं रहा। 3 नंबर पे जंप, ठीक है, पता चल गया। 3 2 1, चलो ठीक है, ये भी इसकी प्रैक्टिस होगी। 4 नंबर है राउंड, खड़े होके ऐसे राउंड करना है, अपनी जगह पे आ जाना वापस। मैं 4, फिर आप आउट हो जाओगे जब हो जाओ। 2 1, यानी कि आपने ताली दे दी, तैयार हो। आ जाओ आशा, आगे आ जाओ, और आपने देखना है कि कौन गलत कर रहा है, ठीक है। अब ये बहुत ध्यान देने वाली गेम है, देखते हैं लास्ट में कौन जीतता है। ये तो कुछ ज्यादा लंबी है।
या ये तो भी है ठीक चलो है आप ठीक है तैयार हो गए? 2 1 2 3 ईमानदारी के साथ बैठ जाओ। आप चर्च में खड़े हो, झूठ मत बोलना, बैठ जाओ। हाँ, ये पार्टनर की गेम है, तो अगर एक आउट है तो दूसरा भी आउट है। ठीक है, चलो रेडी? 1 2 1 2 4 3 2 1 चेक करो भाई कौन सारे ठीक कर रहे हैं। ईमानदार है सारे। चलो बैठ जाओ। नहीं हम फिर भी खेल देते हैं। नहीं बैठ के खेलो फिर। चलो ठीक है। 1 3 जो आउट है वो बैठ जाओ। 3 पे जंप है, ध्यान रहे। अच्छा लेडीज सारी आउट हो गई? लेडीज सारी, अच्छा एक बची है अभी। ठीक है इनको भी इधर कर दो ना। 2 3 मैंने झुका था 4 3 2 1 2 1 चलो बैठ जाओ। भैया आप आराम से कर रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे। ये सारे आउट हो गए। 3 कोई नंबर बोलना 4 3 2 4 3 1 करेगा वो भी आउट है चलो जीत गए। ले विनर। ये भाइयों की एकता, ये दोनों भाई हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और दो टीम चाहिए। माइनस पॉइंट है अगर यहाँ से बताया तो आउट है। अगर आप बता दोगे उनकी जगह तो आपको पॉइंट हाँ उनके जगह बताएंगे। नहीं बता पाएंगे है ना? कैसे बताना है? मुझे नहीं, इनको बताओ। समझ गई। चलो बताओ हमें बताना है कि वो बताएंगे। आप। बताओ। हिंट पूछो यार, तुम सारे सन हो गए। स्टोरी है। आपको स्टोरी का नाम बताना है। मैं स्टोरी का एक्शन करो, स्टोरी के नाम का। स्टोरी के नाम बोलना नहीं है, नहीं एक बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। क्या है क्या नहीं बोलना नहीं है। मैंने स्टोरी बता दिया, इसने एक्सप्लेन कर दिया। अब उसका नाम आप लोगों ने बताना है। अच्छा दोबारा कर। स्टोरी का नाम बता। दोबारा तिबारा जितने बारे कर सकते हो, ठीक है? इधर भी जिसको समझ आ जाए वो बता सकता दिख है। रहा है यहाँ पर? हम बताएं? नहीं ऐसे हम बताएं? पूछना हमारा पॉइंट बन जाएगा। नहीं नहीं, पहले इनको तो बताने दो। अगर ये नहीं बता पाई, ये हार गए, फिर तुम्हारा है। ये बोले ही ना, बताए भी ना। नहीं इशारा ही से बताना गैस पड़ेगा। कर सकते अभी नहीं, गैस बाद में करना। ये बता। ना माने ना माने। इधर किसी को समझ आया? नहीं, ऐसे बताना है कि ये है नहीं या है, ऐसे करके बताना। मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं बोलना। नहीं तो तुम्हारी फिर टीम माइनस हो हारेगी। जाएगा। कोई ज्यादा टाइम दे रहे हैं। मुंह से बोलना नहीं है। ना माने ना माने। चलो कोई नहीं, इधर बता दो। ना माने मान की स्टोरी। किस साल का कोड़ी? हाँ किस साल की
मतलब सी के आसपास है। चलो ये बता सकते हैं। थोड़ा सा हिंट लगा। बताओ। नाम आने गिरधर नदी में ये तो हमने बोल दिया। नहीं अब पूरा नहीं बोला तो ये बोलेंगे। नहीं पूरा बोला। हमने क्या बोलना पूरा, फिर ये नहीं बताना। यही है तो फिर बोलना। हाँ ये नहीं है। नाम आने आधा बताया। अच्छा आधा नहीं बताया। अच्छा आधा नहीं बताया। चलिए ये बताएंगे। नहीं अब नहीं आएगी दोबारा। अब इनको टाइम मिल गया। चल हाँ पूरा बोला, पूरा जल्दी बोला यार। आने गिरधर नदी में डुबकी लगाई। आज एक बंदे ट्रॉफी खिलाओ। आगे हमारा शेर आगे देखो पहले इनको अभी बोलो। मुंह से नहीं बोलना, नहीं अब तेरे को कोई बताना है पहले मुंह से नहीं बोलना बस। चारों में बोलो अब ये पूरी लाइन के अक्षर गिनेगा। बता स्टोरी बता 5 ठीक है 5 वर्ड चर्च मंदिर घर दिमाग वेरी गुड। बिल्कुल अब इनकी टीम में से कौन आएगा? बी टीम पे 1 नंबर। 1 2 2 जो हमारे टीम में बैठे वो हमारी टीम के बस। क्या दो? दो वर्ड की है, 2 लाइन की है। दो राजा, दो राजा ना, 2 इंसान की है। राजा लड़ाई पत्रस नहीं पोलिस शतक नहीं पॉलिस डैनियल तूने क्या बोला था अभी? दो दोबारा से बता दो ठीक है। जल्दी प्रार्थना कर रहे थे, फूल टूट गए थे पॉलिसर्स के लोग जो प्रार्थना कर रहे थे ना, पॉलिसर्स के जो लोग सूबेदार खड़ा था वहाँ पे ना, पीला वेरी गुड। कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो यार। पॉलिस और सिलास। नहीं उन्होंने बोल दिया पॉलिस और सिलास यार बोला है यार। क्या है ना? 1 नंबर मिलेगा। एक नंबर था वो माइनस हो गया था आपने टाइम भी देखते रहना, उसके आगे भी ना। हो गया? हाँ ये लास्ट है ठीक है, इसके बाद अच्छा बराबर हो जाएगा दोनों का। वेरी गुड। देने वाला मूसा मूसा
हालेलुया। मजा आ रहा है ना? आ रहा है? अभी और मजा ठीक है, अब हम सब तालियों के साथ स्वागत करेंगे पास्टर जी का। वो हमारे बीच में मैसेज लेकर आएंगे। आप लोग समय निकाल के आए, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का भी धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए, और भाई दानिश के लिए हम धन्यवाद करते हैं पहली बार हमारे बीच में आने के लिए। परमेश्वर आपको भी आशीष दें। सो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा, सिर्फ 10 मिनट। उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे प्रार्थना के साथ। सो हमारा जो थीम था आज की यूथ मीटिंग का, शायद किसी ने भी नहीं बोला, वो ये थीम था कि फ्रूटफुल कैसे होना है, कैसे फल लेके आना है ना। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 8 वचन पढ़ते हैं, कोई भी जन एक बार पढ़ दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 8 वचन, 15 का 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, हाँ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। बस मेरे पिता की, यीशु मसीह कहते हैं कि महिमा इसी से होती है कि तुम क्या करो, फल लेके आओ, फल लेके आओ, है ना। बी फ्रूटफुल, यीशु मसीह ने बोला। सो हम सब जानते हैं कि हम जब मसीह में बुलाए गए हैं, जब खुदा ने हमें बुलाया है, तो ऐसे ही नहीं बुलाया कि आओ और टाइम स्पेंड करो, लाइफ ऐसे व्यतीत करो और चले जाओ सिंपली। बट वो बोलता है कि बी फ्रूटफुल, फल लेके आओ, और इससे क्या होता है, मेरे पिता की महिमा होती है। यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लेके आओ। फल लेके आने का मतलब है कि जब मसीह जीवन में हम आए हैं, तो हमारे जीवन में जो है वो मसीह फल दिखने चाहिए, वो आत्मिक फल दिखने चाहिए, वो खुदा का जो आत्मा में सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा जो हमें देता है, वो फल हमारे जीवन में दिखने चाहिए, हमारे जीवन में फल होना चाहिए। जो चीज फल नहीं लेके आती, जो दरख्त जब वृक्ष फल नहीं लेके आता, आप सब जानते हैं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, है कि नहीं। जो पेड़ फल नहीं लेके आता, बाइबल में भी लिखा है कि वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। बट हम मसीह में आके फल लेके आना है, हमने अपने जीवन को बदलना है। बदलाव एक जरूरी है, और पुराने स्वभाव को छोड़ना है, पुरानी आदतों को छोड़ना है, पुराने कामों को छोड़ना है जब मसीह में आ गए। इसीलिए इन कामों के द्वारा परमेश्वर पिता की क्या होती है, महिमा होती है। मैं आपको नीति वचन से 1-2 वचन पढ़वाना चाहता हूं, ज्यादा लंबा कोई टॉपिक नहीं है। नीति वचन उसका 6 अध्याय आप निकालें। नीति वचन 6 अध्याय और 16, 17 और 18, 19 वचन कोई जन पढ़ दे। 6 वस्त्र से यहोवा बैर रखता है, हाँ, वर्ण 7 है, हाँ, जिनसे उनको घृणा है, हाँ, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, हाँ, झूठ बोलने वाली जीभ, हाँ, और निर्दोष का लहू बहने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, हाँ, बुराई करने को बैग दौड़ने वाले पांव, हाँ, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आमीन। अब नीति वचन में राजा सुलेमान जो है वो बुद्धि की बातें बोल रहा है। आप सबको पता है राजा सुलेमान जो था वो बुद्धिमान मनुष्य था, और वो अपने जीवन के अनुभव से कुछ बातें हमें बता रहा है। कहता है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, यानी उसकी दुश्मनी है। वरन वो कहता है 7 वस्तुओं से यहोवा जो है घृणा रखता है। मैं आपको बताऊं, अगर हमने फल लेके आना है तो वो चीजें जो परमेश्वर के लायक नहीं, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, जो परमेश्वर कहता है कि मत करो, तो वो हमें छोड़नी पड़ेगी, तभी जाके हम फल लेके आएंगे। राइट? अगर एक अच्छा पेड़ बनना है, फल लेके आना है, तो जो चीजें हमारे लिए सही नहीं है, जब किसान जो है खेती करता है तो वो खेत को पानी देता है, खाद देता है, और जो चीजें खेती को दबाती हैं, जैसे जंगली बीज हो गए, पौधे हो गए, वो उनको निकालता है, वहां से स्प्रे करता है, वो दवाइयां छिड़कता है, और हर वो चीज जो उसकी फसल को नुकसान देती है उनसे उनका बचाव करता है। वैसे एक माली जो है वो जब पेड़ की छटाई करता है, आपने देखा होगा जो ऐसी पत्तियां, जो ऐसी डाल निकलती हैं जो जिनसे ग्रोथ नहीं ज्यादा होती, तो वो उनको काट देता है ताकि पौधा जो है और ग्रोथ करे। यीशु मसीह ने भी ऐसे ही बोला कि जो फल लेके आता है उसे मेरा पिता जो है छांटेगा ताकि और फल लेके आए।
सो कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी हैं जिनको परमेश्वर चाहता है कि हम उन्हें पीछे छोड़ दें, उन्हें अपने जीवन से निकाल दें, अपने माइंड से निकाल दें, ताकि हम आगे बढ़ सकें और फल लेके आए। अब क्या कहता है नीति वचन में? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उनको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, पहली चीज जो यहोवा को पसंद नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। जो व्यक्ति घमंड करता है किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, फिजिकल हो स्पिरिचुअल हो, तो परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है। बाइबल में लिखा है कि घमंड आने से इंसान क्या हो जाता है? गिर जाता है। और नम्रता आने से पहले, मतलब बढ़ने से पहले नम्रता आती है, और गिरने से पहले घमंड आता है। सो पहली जो चीज है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। जो व्यक्ति घमंड करता है किसी भी चीज का, आपने दुनिया में देखा, दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं अपने टैलेंट का, गुण का, अपने पैसे का, अपने धन दौलत का जो है घमंड करते हैं। कई बार, हर कोई नहीं बट कई लोग होते हैं। बट वो घमंड जो है अच्छा नहीं है। ये परमेश्वर कहता है कि घमंड से चढ़ी आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। सो मेरे प्रियो, ये एक चीज है जो हमें जो है फ्रूटफुल बनने से रोकती है। नंबर 2, दूसरी चीज है, और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। अगर हम निर्दोष का लहू बहाते हैं, केवल लहू बहाना ही नहीं, बट अगर मान लो हम किसी को हर्ट करते हैं, किसी को हमने बुरा भला कह दिया, कोई निर्दोष है लेकिन हमने उस पर दोष लगा दिया, तो परमेश्वर कहता है कि उसको जो है पसंद नहीं है। और परमेश्वर जो है ऐसे लोगों से क्या करता है? घृणा करता है। झूठ बोलने वाली जीभ भी है इसमें, जो जीभ झूठ बोलती है। ऐसा है नहीं, परंतु हमने बोल दिया ऐसा है, ये काम ऐसा नहीं था लेकिन ऐसा बोल दिया। किसी भी चीज के लिए झूठ बोल दिया। जरा जरा सी बात पे कई बार हम झूठ बोल देते हैं। हमें मालूम है जब हम मसीह में नहीं थे तो हम कुछ भी बोल देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता सोच के। पर जब मसीह में आए तो हमें मालूम है कि झूठ बोलना एक पाप है। बाइबल कहती है झूठ मत बोलो। सो यहां पर लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, और चौथी चीज है अनर्थ कल्पना करने वाला मन। जो मन वेला बैठ के अनर्थ कल्पना करता रहता है, विचार करता रहता है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये खाऊंगा, वो अनर्थ बातें। बाइबल कहती कल किसने देखा कि कल क्या होगा। पर अगर हम व्यर्थ जो है अनंत रणनीतियां बनाते हैं, योजना बनाते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, कल्पना का मतलब सोचते रहना, प्लान करते रहना, वो परमेश्वर को क्या है? पसंद नहीं। बट बाइबल कहती तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। जिसने आज बनाया वो कल भी उसी ने बनाया, जिसने आज दिया कल भी वही देगा। हमारा कल परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने कल जीवन दिया तो मैं ये काम करूंगा, अगर कल का दिन मैं जिंदा रहा तो मैं यहां जरूर जाऊंगा, ये चीज को अचीव करूंगा, उस चीज को अपनाऊंगा, उस चीज को पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कल परमेश्वर के हाथ में, मुझे मालूम नहीं कि मैं कल जिंदा रहूंगा भी कि नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? सो बाइबल कहती है अनर्थ कल्पना करने वाला मन, और छठी बात है बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। वो पांव जो बुराई करने के लिए तुरंत दौड़ते हैं, आओ चले काम करके आए, बुरा काम, आओ चले वहां पर जो है व्यर्थ काम करके आए, आओ चले वहां पर कोई ऐसा करके आए जिससे परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। वो काम करने के लिए जो पांव दौड़ते हैं। अब आप संसार को देखो कि वो जो है कितना व्यर्थ काम करने के लिए फ्री है, वेले हैं, वो कह लो कि किसी के लिए बुरी कल्पना करनी हो, कोई योजना उनके मन में आती है, कोई प्लान उनके मन में आता है, वो तुरंत दौड़ते हैं, आओ चलो मिलकर करें, है ना। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि बुराई करने को वेग दौड़ने वाले जो पांव हैं उनसे परमेश्वर घृणा करता है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। सो हमारे पांव जब कोई काम करना हो तो हमें काम का ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए काम अच्छा है कि बुरा है। भले काम के लिए अपने पांव को इस्तेमाल करो, अच्छे काम करने के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करना है, अच्छे काम को करने के लिए, अच्छे शब्द बोलने के लिए अपनी जुबान को इस्तेमाल करना है, और अच्छा जो है प्रेम भाव और खुदा का प्रेम सुनाने और बांटने के लिए हम अपने शरीरों के अंगों को जब इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर को पसंद आते हैं, परमेश्वर में छांटता है, परमेश्वर में और बढ़ाता है, परमेश्वर में फलदायक जो है एक वृक्ष बनाता है ताकि हम फले फूले और बढ़ जाएं। सो ये परमेश्वर का वचन है। आखिरी जो बात है, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य।
झूठ बोलने वाला साक्षी। परमेश्वर जब 10 आज्ञाओं को पढ़ते वहां पे परमेश्वर ने बोला कि तू झूठी गवाही मत देना किसी के विरुद्ध। कोर्ट में, कचहरी में, भाइयों के सामने, माँ बाप के सामने, रिश्तेदारों के सामने झूठी गवाही मत देना। यहाँ पे लिखा झूठ बोलने वाला साक्षी, जो जस्ट एक छोटी सी चीज के लिए झूठ बोल के कहते था कि हाँ ऐसा ही था, हाँ नहीं इसी ने किया है, हाँ इसी की वजह से हुआ है। बाइबल बोलती परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता। हालेलुया। एक झूठा व्यक्ति, एक झूठा गवाह और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, कोई ऐसी बात कह के, कोई ऐसा काम करके दो भाइयों के बीच में जब झगड़ा हो जाता है, क्लेश हो जाता है घर में, परिवार में, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर पसंद नहीं करता। वो कहता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ ना की ना हो, और लड़ाई को मिटाने वाले बनो, ना कि लड़ाई को और बढ़ाने वाले। अगर लग रहा है कहीं क्लेश का जो है माहौल बन रहा है, लड़ाई का माहौल बन रहा है कि अब ये दोनों लड़ पड़ेंगे, घर में लड़ाई क्लेश हो जाएगा, माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में, तो वहां जाके कुछ ऐसा बोलो जिससे लड़ाई थम सके, जिससे लड़ाई शांत हो सके, जिससे जो है क्लेश उत्पन्न ना हो, परंतु प्रेम के साथ, बातों के साथ, बातचीत के साथ समझौता हो जाए। सो अगर ये काम हमारे जीवन में है, जो मैंने आपको पढ़ के सुना, दोबारा से एक बार पढ़ता हूं कि 7 काम परमेश्वर कहता है कि मुझे पसंद नहीं है। घमंड से चढ़ी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, और जो है बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये अगर काम हमारे जीवन से हम दूर कर दें तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, तुम फल लेके आओगे और फल लेके आओगे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें और छांट दूंगा। हालेलुया। ये छोटी छोटी आदत हो सकती है हमारी, लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं इसे घृणा करता हूं, मैं नफरत करता हूं इससे। और अगर हम इनमें कंटिन्यू जीवन बिताएंगे तो हम एक फ्रूटफुल वृक्ष नहीं हो सकते, हम एक फलदायक इंसान नहीं बन सकते। परमेश्वर ने जब हमें बुलाया तो हमारे अंदर फल देखना चाहता है। वो फल की उपेक्षा करता, उम्मीद करता है कि हमारे अंदर प्रेम हो, शांति हो, तरस हो, दया हो, हम दयालु बने, कृपालु बने, हम दूसरों की जो है मदद करने वाले बने, हम दूसरों के साथ जो है खड़े होने वाले बने। ये चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। मेरे प्रियो, हमें जो है फलवंत पेड़ बनना है, फलवंत जो है वृक्ष बनना है, फल लेके आने वाले बनना है। अगर हम फल लेके आने वाले बनेंगे तो परमेश्वर हमें और बढ़ाएगा। हालेलुया। और अगर हम फल नहीं लाएंगे तो परमेश्वर भी एक समय तक हमारा इंतजार करेगा, फिर वो कहता है कि मैं काट दूंगा इसे, और ये केवल आग में झोंकने के काम आएगा और किसी काम में नहीं आएगा। हम एक पेड़ हैं और पेड़ जो है अपने फल से पहचाना जाता है। अच्छे फल अगर दिखेंगे तो पेड़ अच्छा ही है, फल अच्छे नहीं दिखेंगे तो पेड़ अच्छा नहीं है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि हम जो है एक फलदायक वृक्ष की तरह बने, एक फल लेके आने वाले मसीह की तरह बने, और खुदा की जो आज्ञा है, वचन है, उनको मानते हुए, अपने आप को साफ और पवित्र करते हुए, अपने आप को जो है बुराई से दूर करते हुए भले अच्छे काम करने में अपने हाथों को बढ़ाएं। खुदा आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। आइए हम एक बार और अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, हम आखिरी गीत गाएंगे। हाँ, हमें गीत गाएंगे लास्ट, और उसके बाद जो है फिर हम फिनिशिंग की हो जाएंगे। एक छोटा सा कोर्स है। मैं तुझको पसंद हूं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। हालेलुया। इस गीत को गा के कोर्स को परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको
ब्लेस करता हूँ परमेश्वर एक एक जन को, एक एक तेरे बच्चे को प्रभु, एक एक तेरी बेटी और बेटे को प्रभु, जवानों को परमेश्वर, जबकि खुदावंद ये हमारा डिसीजन लेने का समय है, जब हम बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, बहुत सारे विचार करते हैं, होने दे खुदा तेरा आत्मा प्रभु हमें सही फैसला लेने के लिए सामर्थ्य दे दे। तेरा आत्मा परमेश्वर हमें सही डिसीजन लेने के लिए, उचित काम करने के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदावंद सारी महिमा आपको देते हैं, आप ही इस योग्य, आप ही इस लायक हैं। आदर और महिमा के साथ दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। कृपया अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और आगे का जो समय है वो सिस्टर को देते हैं।